वैसे तो इस वक्त देश में कई बड़े मुद्दे चल रहे हैं और इन्हीं के बीच में सनातन धर्म को लेकर भी जो उदयनिधि स्टालिन ने बयान दिया है वो काफी चर्चा में आ चुका है। और सबसे बड़ी बात ये है कि उदयनिधि स्टालिन के इस बयान पर नेता अपनी अपनी राय दे रहे हैं। लेकिन महाराष्ट्र में हैरानी भरा मामला सामने आया है, जहां उद्धव ठाकरे की पार्टी की नेता प्रियंका चतुर्वेदी एक बार फिर से पार्टी लाइन से बाहर जाकर बयान देती नजर आई। प्रियंका चतुर्वेदी ने इस मामले पर उद्धव ठाकरे और संजय राउत के विचारों को एक बार फिर से नकार दिया और सरेआम बेइज्जती तक कर डाली। तो सनातन विवाद पर प्रियंका के बयान से क्यों यूबीटी में एक बार फिर से खलबली मच गई? उद्धव राउत की विचारधारा को प्रियंका ने क्यों नकार दिया, आपको बताते हैं सब। आप भी वीडियो को शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो डीएम की नेता और तमिलनाडु विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उदयनिधि स्टालिन के सनातन धर्म को लेकर काफी विवाद गहरा गया है। सनातन धर्म को जहरीली टिप्पणी तक करार दिया जा रहा है। इतना ही नहीं, उदयनिधि स्टालिन पर ये भी दबाव बनाया जा रहा है कि वो अपने बयान पर माफी मांगे और हिंदू धर्म सनातन धर्म को मानने वालों की भावनाओं के साथ जो खिलवाड़ किया है उसकी भरपाई माफी मांग कर ही करें। अब जहाँ पर उदयनिधि स्टालिन के इस बयान के बाद में विवाद और ज्यादा गहराता जा रहा है, वहीं शिवसेना यूबीटी में अलग ही तमाशा देखने को मिल रहा है। दरअसल शिवसेना यूबीटी के और नेता कुछ और बयान दे रहे हैं, लेकिन पूर्व सांसद प्रियंका चतुर्वेदी अलग ही बयान दे रही है। एक बार फिर से वो पार्टी लाइन से बाहर जाकर बयान दे रही है। एक बार फिर से उद्धव ठाकरे और संजय राउत के विचारों को नकार कर वो अपना रिएक्शन दे रही है। प्रियंका चतुर्वेदी ने यहाँ पर उदयनिधि स्टालिन पर करारा हमला बोला। प्रियंका चतुर्वेदी ने उदयनिधि स्टालिन का बिना सीधे जिक्र किए कहा कि सनातन कभी नष्ट नहीं हो सकता। प्रियंका ने कहा कि सनातन धर्म अनादि है, अनंत है, इसे कोई नहीं मिटा सकता। प्रियंका चतुर्वेदी ने यहाँ पर स्टालिन के बयान को कोट करते हुए विवेकानंद का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि सनातन धर्म का सबसे बड़ा उदाहरण स्वामी विवेकानंद है। उन्होंने सोशल मीडिया अकाउंट पर लिखा कि हमारा धर्म अमर है क्योंकि यह किसी पुस्तक या पैगंबर पर नहीं बल्कि आत्मा के उन शाश्वत नियमों पर आधारित है जो कल भी सत्य थे और आज भी सत्य हैं। प्रियंका ने आगे लिखा कि सनातन धर्म वह है जो न कभी पैदा हुआ और न ही कभी नष्ट होगा, यह अनादि है और अनंत है। यहाँ पर आपको बता दें कि उद्धव ठाकरे और संजय राउत से जब मीडिया कर्मियों ने इस बारे में पूछा तो उन्होंने सवालों को टाल दिया और इसे स्टालिन की विचारधारा करार दिया। इससे ज्यादा कुछ नहीं कह पाए। वहीं शिवसेना यूबीटी के और नेता भी इस सवाल से बचते नजर आ रहे हैं, लेकिन प्रियंका चतुर्वेदी ने बेबाक तरीके से अपना बयान दिया और साफ साफ कह दिया कि सनातन धर्म अमर है और जो इसे मिटाने की बात करता है वो खुद अपनी तबाही को बुला रहा है। अब उदयनिधि स्टालिन ने क्या कहा था ये भी आपको बता देते हैं। तो दरअसल उदयनिधि स्टालिन हमेशा से सनातन धर्म का विरोध करते आए हैं और सनातन धर्म को मिटाने का अपना मंसूबा उन्होंने एक बार फिर से दोहराया। उदयनिधि स्टालिन ने कहा कि सनातन लोगों को बांटता है, इसे मिटा देना चाहिए। उन्होंने सनातन धर्म की तुलना डेंगू और मलेरिया जैसी बीमारी से भी की। यहाँ पर आपको बता दें कि इससे पहले भी स्टालिन सनातन धर्म की तुलना डेंगू मलेरिया से कर चुके हैं और इसे पूरी तरह मिटाने की बात भी कह चुके हैं। उनका दावा है कि सनातन धर्म सामाजिक न्याय के खिलाफ है, इसलिए इसे मिटा देना चाहिए। यहाँ पर आपको बता दें स्टालिन के इसी बयान को इसी साल जनवरी में मद्रास हाईकोर्ट ने हेट स्पीच की श्रेणी में रखा था। यही वजह है कि उदयनिधि ने अपने हेट स्पीच को दोहराने के लिए इस बार विधानसभा का इस्तेमाल किया, क्योंकि शायद उन्हें लगता है कि इससे वो सामान्य कानूनी प्रावधानों से बच सकते हैं। यहाँ पर आपको बता दें कि हाल ही में संपन्न हुए तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में डीएमके की करारी हार हुई है और 234 सीटों में यह पार्टी सिमट कर सिर्फ 59 पर रह गई, जबकि थलापति विजय की पार्टी टीवी के 108 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनी है और छोटे छोटे दलों के समर्थन से सरकार भी बना ली। अब फिलहाल तो उदयनिधि स्टालिन के इस बयान पर तो चर्चा हो ही रही है, विवाद हो ही रहा है, लेकिन पार्टी लाइन से बाहर जाकर जो प्रियंका चतुर्वेदी ने बयान दिया है उसको लेकर शिवसेना यूबीटी में भी खलबली मची हुई है। तो आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है, स्टालिन के बयान पर क्या कहना है और प्रियंका चतुर्वेदी के रिएक्शन पर क्या कहना है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। तो वैसे तो महाराष्ट्र बोर्ड के नतीजे बहुत अच्छे आए हैं। सभी छात्र छात्राओं ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, रिजल्ट्स काफी अच्छे हैं, लेकिन जहां पर मातृभाषा मराठी की बात आती है वहां पर 80,000 से ज्यादा छात्रों का रिजल्ट बंटाधार हो गया, छात्र फेल हो गए। दरअसल महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन यानी कि MSBS HSE के रिजल्ट घोषित किए गए। अब ये 10th बोर्ड के रिजल्ट है, जिसमें पहली नजर में रिजल्ट
काफी अच्छे दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि महाराष्ट्र राज्य का कुल पास प्रतिशत 90.75% रहा। लेकिन इसी रिजल्ट के भीतर एक बात ऐसी सामने आई जिसने शिक्षा जगत की नहीं बल्कि राजनेताओं की नींद भी उड़ा कर रख दी है। दरअसल महाराष्ट्र में 80,000 से ज्यादा छात्र मराठी भाषा विषय में फेल हो गए, न्यूनतम पासिंग मार्क्स भी हासिल नहीं कर पाए। यानी कि जो छात्र छात्रा घर में भी मराठी बोल रहे थे, स्कूल में भी मराठी बोल रहे थे, हर जगह मराठी बोल रहे थे, वो अपनी मातृभाषा मराठी के पेपर में फेल हो गए। 80,000 ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है एक राज्य के लिए जो अपनी मातृभाषा में ही फेल हो जाए। आपको बता दें कि इस साल महाराष्ट्र बोर्ड एसएससी परीक्षा के लिए करीब 16,14,000 छात्रों ने रजिस्ट्रेशन करवाया था और इसमें 16,164 छात्र परीक्षा में शामिल हुए थे। इसमें रेगुलर, प्राइवेट और रिपीटर सभी तरह के छात्र छात्रा शामिल थे। अब इनमें से करीब 14.5 लाख छात्र परीक्षा पास करने में सफल रहे। वहीं कुल मिलाकर बोर्ड के रिजल्ट्स की बात करें तो रिजल्ट्स काफी अच्छे रहे हैं, लेकिन मराठी भाषा के आंकड़ों ने पूरी चर्चा का फोकस ही बदल दिया। अब एनडीटीवी की रिपोर्ट की माने तो शिक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि पिछले कुछ सालों में बच्चों की भाषा पकड़ लगातार कमजोर हुई है। खासकर लिखने की आदत में भारी गिरावट देखने को मिली है। मोबाइल और सोशल मीडिया के बढ़ते इस्तेमाल ने बच्चों की स्पेलिंग और व्याकरण पे असर डाला है, जिसकी वजह से बच्चे यहाँ पर बुरी तरह फेल हो गए। अब सबसे बड़ी बात यह है कि शिक्षा जगत के लिए तो ये चिंता का विषय है ही, साथ ही साथ राजनेताओं के लिए भी ये चिंता का विषय है, क्योंकि महाराष्ट्र में, मुंबई में हमेशा मराठी भाषा की पैरवी की जाती है। राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे अपनी राजनीति ही पूरी मराठी भाषा के लिए चला रहे हैं। वो हमेशा मराठी होने का झंडा गाड़ते रहते हैं, विवाद करते रहते हैं, मारपीट करते रहते हैं और सरकार की तरफ से भी मराठी भाषा को लेकर काफी नियम कायदे बनाए गए हैं। ऑटो चालकों तक के लिए मराठी भाषा को अनिवार्य करने की बातें सामने आई है। लेकिन ऐसे में उसी राज्य के 80,000 छात्र उसी भाषा में फेल हो जाए, ये अपने आप में चौंकाने वाली, हैरानी भरी बात है। शिक्षा क्षेत्र से जुड़े कई लोगों ने इसे केवल एक परीक्षा का मुद्दा नहीं बल्कि भाषा और संस्कृति से जुड़ी गंभीर चेतावनी बताया है। उनका कहना है कि बच्चों को केवल नंबर लाने तक सीमित नहीं रखना चाहिए बल्कि मातृभाषा की समझ और लेखन क्षमता पर भी बराबर ध्यान देना जरूरी है। स्कूलों में नियमित लेखन अभ्यास, पढ़ने की आदत और भाषा आधारित एक्टिविटी बढ़ाने की जरूरत भी यहाँ पर बताई जा रही है। अब ये तो शिक्षा विशेषज्ञ कह रहे हैं, लेकिन जहाँ पर बात राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे की आ रही है, वो इन रिजल्ट्स के बाद में मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे। उनके ऊपर थू की जा रही है, क्योंकि वो ही मराठी का झंडा गाड़ते रहते हैं। लेकिन एक तरफ जहाँ वो मराठी के नाम पर अपनी राजनीति कर रहे हैं, विवाद कर रहे हैं, लड़ाई झगड़ा मारपीट कर रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ आईने का पहलू देखा जाए तो उसी राज्य के 80,000 छात्र मराठी भाषा में पासिंग मार्क्स तक नहीं ला पाए। तो आपका इस पूरे मुद्दे पर क्या कहना है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें।